श्री ओम नमः सिद्धिभ्य एस सुरासुरमणो सिन्धवन्दिदं धोदघादिकं मलम् प्रणमामि वढ्ढमाणं तीर्थं धम्मस्कातारं शेषे पुण्यतीर्थैरे ससौव सिद्धे विशुद्ध भावे समणे अणाणदंस चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगम पतेगमेव पतेगम वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताणं सिद्धाणं तैणमो गणहराणं अजावैवगाणं साहूलं चैव सौवेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जतोणिवाण संपत्ति। प्रवचन सार परमागम ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार गाथा 13 पृष्ठ 20। ऐसमाद समुत्थम विषयातीदम् अणोवममणन्तम् अवुच्छिन्नं च सुहं शुद्धवोगपसेद्धाळम्। आज इस गाथा में शब्दार्थ करने के बाद आपको एकदम नया विषय बताऊंगा और उसको सुन के शायद आपको भी आनंद आएगा कि आचार्य कितनी सावधानी से एक एक चीज का प्रयोग करते हैं और हम लोग कैसे उसको ओवरलुक कर जाते हैं। वो चीज आपको बताऊं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ऐशय अतिशय आद समुत्तम आत्मा से ही भली भांति उत्पन्न होने वाला, विषयातीदम विषयों पंचेंद्री के विषयों से रहित, अणोवमम जो अनुपम है जगत के किसी भी सुख से जिसकी उपमा नहीं है, अनंतम जो अनंत है, अवुच्छिन्नम विच्छिन्नता से भी रहत है, ऐसा जो सुख है, सुहम सुख, शुद्धोपयोग प्रसिद्धाणम वह शुद्धोपयोग से प्रसिद्ध जो होते हैं उनके ऐसा सुख पाया जाता है, उनके ऐसा शुद्धोपयोग पाया जाता है। ये तो शब्दार्थ चलो हो गए। कल आपको शुद्धोपयोग प्रसिद्धाणम का अर्थ बताया था कि मुनिराज जो सच्चे होते हैं उनकी प्रसिद्धि मात्र शुद्धोपयोग से होती है, अन्य किसी चीज से नहीं। यदि अन्य किसी चीज से उनकी प्रसिद्धि है तो सच्चे मुनिराज नहीं है, सीधी सच्चा। बहुत शॉर्ट का सिद्धांत, जिसमें ज्यादा सोचना नहीं, पंडिताई करना नहीं, किसी से पूछने जाना। कुंदाचार्य ने सीधा फॉर्मूला बता दिया कि जिनकी शुद्धोपयोग से प्रसिद्धि है, जो अपना परिचय शुद्धोपयोग में स्वयं जानते हैं और दूसरों से चाहते हैं, जिनका परिचय अन्य किसी चीज से हो ही नहीं, उनका नाम दिगंबर मुनिराज है, सच्चे मुनिराज है। दूसरी बात कि ऐसे सच्चे शुद्धोपयोग वाले मुनिराजों को, शुद्धोपयोग से प्रसिद्धि वाले मुनिराजों को, अब प्रसिद्धि का अर्थ क्लियर कर दिया था कि इसका मतलब ये नहीं है कि वो सदा काल शुद्धोपयोग में रह रहे, शुद्धोपयोग से प्रसिद्ध है। करते तो और काम भी है, 28 मूल गुण वाला काम भी करते हैं, लेकिन उनकी प्रसिद्धि, उनका एक्सपर्टाइजेशन 28 मूल गुण नहीं, उनकी विशेषता, विशेषज्ञता का जो क्षेत्र है वो क्या है? शुद्धोपयोग, ये बताया। फिर वह शुद्धोपयोग अनुपम, अनंत और अवुच्छिन्न कैसे है, जबकि ये तीनों विशेषण सिद्धों के सुख पे लागू होते हैं। ये इनके सुख पे कैसे लागू हो रहे हैं वो मैं कल बता चुका हूं, उसको रिपीट नहीं कर। आज का विषय एकदम अलग है। यद्यपि मन तो था कि थोड़ा बहुत रिपीट करूं, लेकिन कर नहीं रहा, आज का विषय छूट जाएगा। कल अमित जी नहीं दिखे थे तो मन था कि थोड़ा बहुत लूं, लेकिन मैंने कहा नहीं, अब अमित जी कल की सुन लेंगे और वो विचार लेंगे। इसमें एक शब्द आया आद समुत्थम।
आद माने आधा, जो पिछली गाथा में आया था, ठीक है ना, असुहोदयेन आधा आया था। और उसके पहले क्या था, धम्मेण परिणदप्पा, वहां था अप्पा, और बाद में आया था आधा। आत्मा के लिए दो शब्दों के प्रयोग, कौन कौन से, अप्पा और आधा। अब मेरा प्रश्न ये है कि वास्तविकता क्या है, क्या आचार्य बताना चाहते हैं, इन दोनों में अंतर क्या करना चाहते हैं। अप्पा कह रहे और आधा कह रहे, इन दोनों में अंतर क्या करना चाहते हैं। भाई जीव कहे तो चलो हमें समझ में आता है, सामान्य जीव राशि, लेकिन आधा और अप्पा ये तो अपने लिए, आत्मा के लिए लागू पड़ते हैं, ये तो सामान्य जीव वाली बात नहीं है। तो फिर दो अलग अलग प्रयोग क्यों कर रहे हैं आचार्य। अमित जी, आप कुंदाचार्य के अन्य ग्रंथों को पढ़ेंगे तो वहां ये अंतर नहीं पाएंगे। जो अंतर प्रवचन सार में उन्होंने किया है वो अंतर नहीं पाएंगे। कैसे, देखो, अप्पा का अर्थ जो कैवल्य की प्रक्रिया में है या कैवली हो चुके हैं, उनको आचार्य देव ने अप्पा कहा। धम्मेण परिणदप्पा, धर्म का अर्थ क्या बताया था, श्रेणी आरोहण से जो प्रारंभ होने वाली कैवल्य की प्रक्रिया है, उसे आचार्य ने धर्म कहा, ठीक है ना। तो धर्म से परिणत आत्मा, उसके लिए अप्पा कहा। हिंदी में तो आत्मा ही बोल रहे हैं आप, आधा को भी आत्मा बोल रहे और अप्पा को भी आत्मा बोल रहे। हिंदी में दूसरा शब्द कहां से लाए, लेकिन प्राकृत में दो शब्द अलग लगे। एक को आचार्य ने अप्पा कहा और एक को आचार्य ने आधा कहा। तो आधा कौन है कि जब अशुभोदयेन आधा यहां से शुरू किया था, तो अशुभ के उदय से लेकर शुद्धोपयोग सिद्धाणम, शुद्धोपयोग से जिनकी प्रसिद्धि है, यहां तक जो जो है वो सब आधा है। तो आपके बड़ा गड़बड़ हिसाब किताब है ये तो मेरे हिसाब से। अरे अशुभोपयोग वाले को भी आधा कह रहे, शुभोपयोग वाले को भी आधा कह रहे, और शुद्धोपयोग वाले को भी आधा कह रहे, ये क्या चक्कर है भाई। सब प्रश्न समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है अमित जी, प्रश्न समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताओ पहले। भाई हमसे यदि कोई भेद करने को कहे तो हम कैसे कहेंगे कि भाई अशुभ और शुभ दोनों वाले तो आधा, लेकिन शुद्ध वाला तो अप्पा। जब आप ग्रेड चेंज करना चाहते हैं तो फिर हम इतना परिवर्तन चाहेंगे कि शुद्ध वाले को तो अप्पा कहो कम से कम, लेकिन यहां कॉन्सेप्ट एकदम अलग है। यही रहस्य तो मैं बताना चाहता हूं। आप लोगों के भजन वजन में मैंने अपनी आवाज बंद कर ली थी, क्यों, मैं इस विषय पर उपयोग केंद्रित कर रहा था। ये बड़ा अहम मुद्दा है। एकदम मुझे पकड़ में आया कि अशुभ वाले को भी आधा, शुभ वाले को भी आधा, और शुद्ध वाले को भी आधा। ये क्या चक्कर, हम तो शुद्धोपयोग की महिमा गा गा के थके जा रहे हैं। आचार्य देव तो सब जगह शुद्धोपयोग की गीत गाते हैं, और यहां शुद्धोपयोग को भी आपने अशुभ वाले की कैटेगरी में डाल दिया। अंतर तो समझना पड़ेगा, विचार तो करना पड़ेगा। बिना विचार किए काम नहीं चलेगा, इग्नोर करने से काम नहीं चलेगा। बता सकते हो क्या चक्कर है, क्या अंतर बताना चाहते हैं। विषय वही है जो कुंद का मूल प्रश्न था। वह विषय था भगवान के सामने अपूर्ण भव कामिनो, मुझे दूसरा भाव नहीं चाहिए। मैं ये अभिलाषा लेके, ये अपेक्षा लेके आपके पास आया। अब बताओ आप क्या कहते हैं। तो आचार्य देव ने व्याख्या की कि जो अप्पा होते हैं उनके पुनर्भव नहीं होता है, जो आधा रहते हैं उनके पुनर्भव होता है। अब जब ये डिफरेंस, ये रेखा बनाओगे आप बीच में, अब आपको कोई आपत्ति नहीं।
आप शुभ अशुभ में मत जाओ, आप मूल पॉइंट पकड़ो, मुद्दा पकड़ो। भाई जितना सुविज्ञ श्रोता होगा, उसकी जितनी उत्कृष्ट जिज्ञासा होगी, उसी के अनुसार तो ज्ञानी उत्तर देंगे। ये तो आप मानते हो कि नहीं मानते हो? वो तो केवली थे, उन्होंने तारीफ नहीं की, लेकिन टोडरमल जी के पास प्रश्न आया था रहस्यपूर्ण चिट्ठी में, तो उन्होंने उत्तर बाद में दिया, पहले एक पैराग्राफ में तारीफ लिखने लगे। याद है? रहस्यपूर्ण चिट्ठी में जब मुल्तान वाले भाइयों ने प्रश्न पूछा कि अनुभव अवृत्ति सम्यक दृष्टि के लिए अनुभव के समय आत्मा प्रदेश प्रत्यक्ष होता है या स्वानुभव प्रत्यक्ष मात्र होता है, तो टोडरमल जी उत्तर देना भूल गए। ये भूले गए कि प्रश्न क्या किया। पहले तो अरे धन्य हो भैया, तुमने वहां बैठ करके ऐसा प्रश्न किया, तुम अनुभव की बात कर रहे हो। आप समझ रहे ना? तो जैसा सामने वाले के मन में जिज्ञासा हो, उससे उसका स्तर पता चलता, और जो उसका स्तर होगा उसके अनुसार उत्तर आएगा। मेरे से कई बार कई लोग पूछते हैं, भाई साहब मैं थोड़ी आपसे बात करना, थोड़ी जानकारी। मैं एक ही बात कहता हूं, भैया आओ बैठो, पहले मैं तुम्हें तोलूंगा, तुम्हारा लेवल क्या है उसके हिसाब से उत्तर दूंगा। मैं उत्तर दूं अपने हिसाब से, जो मेरी चर्चा का क्रम चल रहा, और तुम्हें इस चर्चा का नहीं है अता पता, तो तुम्हें बदहजमी हो जाएगी, पचेगा नहीं वो उत्तर। समझ गए ना? जो ये चर्चा कम से कम 4-6 महीने लगातार सुन ले, उसके बाद उसका स्तर आएगा कि हाँ भाई यहां बात क्या चलती है और क्यों चलती है, तो उसे पकड़ में आना शुरू होगा। वैसे अधकचरा चुन के, आधा अधूरा सुन के बहुत लड़ाइयां कर सकते हो। समझ गए ना? करो लड़ाई, हमें क्या ऐतराज है। मेरे से कई बार लोगों ने किया, कई बार मेरी क्लिप भेज दी, आप ऐसा कह रहे थे, मैंने उसे दूसरी भेज दी। भले आदमी ये सुनी थी, कहते नहीं ये तो नहीं सुनी थी। हमने कहा पहले पूरी सुनो, उसके बाद बात करेंगे। ये अंतर पड़ता है भाई साहब। आचार्य का जो अंदर में भाव था वो क्या था? भगवान हमें चौथे काल और पंचम काल की रेखा बताओ, कहां से ये काल कन्वर्ट होता? हम चौथे काल के मुनिराज, सच्चे मुनि, वही स्वरूप की साधना करने वाले, हमें मोक्ष क्यों नहीं हो सकता? वो काल की रेखा कहां खिंची है जिसको हम, टाइम जोन को जिसको हम पार नहीं कर पा रहे? आजकल का टाइम जोन तो लोग सब पार कर लेते, लेकिन यहां का जो टाइम जोन है, माने पंचम काल से चौथे काल में तो पहुंच गए, लेकिन पंचम काल की मर्यादा को पार नहीं कर पाए। अंतर समझ रहे हो भाई साहब, अमित जी? तो आचार्य की जिज्ञासा थी, भगवान हमें एक बार समझाओ तो सही। कहते कुंकुम जिसकी परिणति स्वरूप में जाके स्वरूप से ही परिणत हो जाती है, उसे शुद्ध होने की जरूरत नहीं होती। वो तो बनता है अप्पा, और बाकी जितनी चाहे कैटेगरियां हो, मुनियों की ही हो, वो सब आधा रहते हैं, चाहे अशुभ में रहे, चाहे शुभ में रहे, चाहे शुद्ध में रहे, वो आधा रहते हैं। अभी अमित जी को पूरा क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि कुछ तो कल की चर्चा नहीं सुनी। वो गैप जब हो जाए तो अंतर पड़ता ही पड़ता है। जब चर्चा कंटिन्यू सुनते रहते हैं तो विषय जल्दी पकड़ में आता है। सुनो थोड़ा समझाता हूं। कभी घर से बाहर घूमने गए, जाते ही रहते, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो वहां जहां रुकते हो उसे अपना कमरा कहते हो कि नहीं कहते? अपना होटल, अपना कमरा कहते हो कि नहीं कहते?
कोई गेस्ट हाउस ले लो तो अपना हाउस, तो वो हाउस होता है कि होम होता है? हाउस में कैटेगरियां होती हैं, 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड। आप हाउस में कैटेगरियां बना सकते हो, होम में आज तक कैटेगरी बनाई? जो अप्पा है वो होम है और जो आधा है वो हाउस है। कहते हम भी उसको मेरे ही है, लेकिन वो किराए का है। अपने घर से बढ़िया मिल सकता है आपको, लेकिन वो अपना नहीं हो सकता। यह है धर्म से परिणत आत्मा और शुद्धोपयोगी आत्मा का अंतर। कुंद तुम शुद्धोपयोगी तो हो गए हो, सुख भी बहुत मिल रहा है, लेकिन तुम्हारा सुख और तुम्हारा शुद्धोपयोग आज तक होम नहीं बन पाया है, वो हाउस है। थोड़ा अंतर ख्याल में। जिसकी परिणति जाके लौट के आने को मजबूर हो, जहां जाके टिक नहीं पाए, लौट के आना पड़े, वो सब हाउस होते, होम नहीं होते भाई साहब। समझे? और जो होम हो जाता है उसके बाद हाउस की कैटेगरियां खत्म हो जाती। बताओ अपने घर में सुखी के दुखी? बताओ, ये विकल्प उठते हैं? कहीं शादी पार्टी में जाओ, खाने पे कमेंट्स करते, किस स्टैंडर्ड का था। लेकिन जो घर में अपने हाथ से बना के खाओ, उस पर कौन सा कमेंट्स करते हो? जो मां बना के खिलाए, उसमें कौन सा कमेंट्स करते हो? और डिफरेंस ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या कहना चाहता हूं? जिसमें ये विकल्प अशुभ, शुभ और शुद्ध, इसके विकल्प समाप्त हो जाएं, ऐसा भेद का विकल्प जिसमें नहीं किया जा सके, जहां छोड़ के आओगे वहीं ये 3 भेद होंगे। जिसमें रम के रह जाओगे, छोड़ना नहीं पड़े जिसे, उसमें ये 3 भेद नहीं होते। यह अंतर बताने के लिए आचार्य देव ने केवलियों के आत्मा को वो तन्मयता से वो भी रहते हैं, और चाहे थोड़ी देर के लिए सही तन्मयता से ये भी रहते थे। सुखी वो भी होते हैं, सुखी ये भी होते हैं। उनका सुख भी अनुपम अनंत और अविच्छिन्न होता है, इनका सुख भी अनुपम अनंत और अविच्छिन्न है। लेकिन अंतर कितना है? कुंद पहचानो जरा, तुम आधा हो और वो अप्पा है। तुम्हारी जितनी प्रणतियां हैं ये लौट लौट के आती हैं, और उनके कभी लौट के आने का काम नहीं। वो उसको अपना बना लेते हैं, और तुम अपना बना पाते हो पेमेंट करके। आपके घर का कितना पेमेंट करते हो भाई साहब? आपके घर का, सरकारी फ्लैट का नहीं, इसका तो करते हो। आपके घर का कितना पेमेंट कर? पेमेंट नहीं कहते उसको, किराया नहीं कहते, ये संज्ञा लागू नहीं पड़ती उसमें। अपना अपना होता है। हमारे यहां बुंदेलखंड में खोटा शब्द चलता है, नाराज मत होना, तो वो कहते हैं आप घर, अपना घर है तो हक भर। थोड़ा शब्द गड़बड़ है, कहीं भी कुछ भी कर लो। पराया घर तो थूकने को भी डर। दूसरे के घर में कहीं खांसी आ जाए, बलगम आ जाए, तो भाई कहां थूके, कहां जाए, टेंशन हो जाता है। समझ गए? जिसमें सहजता नहीं वर्ते, जिसमें निश्चिंतता नहीं वर्ते, जिसमें अंदर में ऊपर से अपना बोलते हो और अंदर से
परायेपन का एहसास है, यदि पराया नहीं हो तो छोड़ के क्यों जाते हो? वो आधा है, जब तक उपयोग जहां से लौट के आता है, अनुभव करने के बाद भी लौट के आता है, तो वो आधा है। अभी तुम्हें अप्पा नहीं हुआ। वो हाउस तो है, वो होम नहीं। और जब गए तो लौट के अपना है ना, तो अपना है, मैं हूं, तो मैं के बाद लौट के क्यों आता? एक टूर पे 10 मेरे होटल होते, 10 मेरे घर होते, 10 मेरा कमरा होता है कि नहीं होता? जहां गए वहीं मेरा घर, जहां गए वहीं मेरा कमरा, जहां गए वहीं कैटेगरी। अरे इससे तो वो बहुत बढ़िया था, उससे ये बहुत बढ़िया है। ये जो कैटेगरी है ना अशुभ शुभ और शुद्ध की, ये कैटेगरी कभी होम में नहीं होती है, हाउस में होती है भाई साहब। होम में कभी तन्मयता छूटती नहीं है और हाउस में कभी तन्मयता होती नहीं। अब डिफरेंस पकड़ में आ रहा कि आचार्य देव ने क्या कहा? शुरू में मुझे भी लग रहा था कि शुद्धोपयोग के लिए भी महाराज गिनती भाव नहीं दे रहे, क्या चक्कर है? महिमा इतनी गा रहे हैं और भाव दे नहीं रहे। शुरू से गाथा में एक दिमाग में घूम रहा था, कुछ ना कुछ चक्कर है। आचार्य अप्पा और आधा में अंतर क्यों कर रहे? धम्मेण परिणतप्पा, धर्म से परिणत तो आत्मा है और बाकी सब शुद्धोपयोग से बाला भी आधा है, वो अप्पा नहीं हो पाए। समझ रहे? क्या बारीकी थी, और कुंद कुंद की इस बारीकी को आसान नहीं है पकड़ना भाई साहब, बिल्कुल आसान नहीं। अभी जो धर्म से प्रणत आत्मा का अर्थ केवल नहीं समझ पाते हैं, वो समझते हैं जैन धर्म से प्रणत, आत्म धर्म से प्रणत, ज्ञान स्वभाव से प्रणत। ये वो पकड़ ही नहीं पा रहे कि आचार्य कह क्या रहे। आप सुन लो किसी से भी, पूछ लो किसी से भी, धम्मेण परिणतप्पा, अपने स्वभाव से परिणत आत्मा, क्या अर्थ कर रहे हो? स्वभाव से परिणत आत्मा तो तुम चौथे गुण स्थान वाले एवरेज सम्यक दृष्टि को भी कहते हो अनुभव के काल में, कि नहीं कहते हो? तो इसमें और उसमें अंतर क्या है? और शुद्धोपयोगी को भी वो आधा कह रहे, अप्पा नहीं कह रहे। क्या कारण है? जबकि धर्म से प्रणत को अप्पा कह रहे, आधा नहीं कह रहे। भाई साहब, ये बारीकियां पकड़ना शुरू कर दो, कुंद कुंद आपके घर आके बैठ जाएंगे। समझ गए? प्रवचन सार आपका हो जाएगा। एक बार कुंद कुंद की संवेदनाओं को उनके शब्दों से पकड़ना तो शुरू करो। बताइए कितना क्लियर लिख रहे? धम्मेण परिणतप्पा, उसको अकेला अप्पा का, बाकी सबको आधा कहना। अशुभ वाला भी आत्मा आधा, शुभ वाला भी आधा और शुद्ध वाला भी आधा। अब आप यदि समय सार आदि पढ़ो तो वहां पर शुद्ध वाला तुम्हारा टॉप, उससे बढ़िया तो कोई होता ही नहीं। सीमाएं समाप्त हो गई हैं। यहां आकाश अनंत है, सीमाएं घरों की समाप्त होती है, हवेलियों की समाप्त होती है, महलों की समाप्त होती है, नगरों और राज्य की सीमा समाप्त होती है, लेकिन अंतरिक्ष की सीमा वो मापने में नहीं आती। समझ गए? आकाश की सीमा मापने पे नहीं आती। आत्मा के स्वभाव को, उसको कैसा कहा? आकाश के समान निर्लेप और अनंत, अनंतता का परिचय आकाश से दिया जाता है। समझ रहे? कौन सा अंत आएगा, कहां छोर मिलेगा? लोकाकाश का छोर मिल जाएगा 14 राजू में, लेकिन आकाश का छोर मिलेगा आपको। अब अंतर समझे? ऐसे ही अप्पा का छोर नहीं है, आधा का छोर है। सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न, यदि तुम्हें आत्मा मिला है, तुम्हें अपना स्वरूप मिला है, तो तुम छोड़कर क्यों?
क्यों आते हो रोज रोज छोड़कर, बार बार छोड़कर? जब तक ये छोड़ने की प्रवृत्ति बनी हुई है तब तक तुम्हें अपना स्वरूप नहीं। जो छोड़ के आता है उसको हम आधा कहते हैं, उसको हम अप्पा नहीं कहते। ये केवली के वचन है भगवान, जरा सोचना अमित जी। ये अंतर केवली के वचनों से सुन के कह रहे हैं कुंद आचार्य देव। यहां श्रीमंद परमात्मा की दिव्य ध्वनि में ये अंतर आया कि स्वरूप से जो परिणत हुए वो ही अप्पा हैं, स्वरूप से जो बाहर भी आते हैं वो भी आधा, शुभ में रहते हैं वो भी आधा, और स्वरूप से अत्यंत दूर अशुभ में जाए तो भी आधा। क्यों? क्योंकि यहां पर तो पहचान, यहां पर विभाजन की रेखा क्या है? यहां विभाजन की रेखा है कि तुम लौटते हो या नहीं। यदि तुम्हारा अपना घर है तो तुम्हें पूछना क्यों पड़ता है? जाने के पहले पूछते हो और निकल के बाद में आते हो, भाई साहब टाइम हो गया थोड़ा। अपने घर में कोई घड़ी देखता है क्या? दूसरे के घर में सब घड़ी देखते हैं, कैलेंडर देखते हैं। अपने घर में कोई घड़ी और कैलेंडर नहीं। वस्तु वही है, लेकिन उसी वस्तु में आपके पुरुषार्थ की जाति, आपके परिणाम की जाति उसे अप्पा और आधा बनाती है। ये बारीकियां जो नहीं पकड़ पाए फिर इस चर्चा में बैठने का लाभ नहीं। ये किस्सा गोई नहीं है। क्या दृष्टांत दूं इसके लिए? कहां के किस्से सुनाऊं? समझ गए? आज बड़े से बड़े नाम वाले विद्वानों के एक लेक्चर सुन लो, कहां से कहां तक कितने किस्से आएंगे। बस जितने किस्से हैं उतनी बड़े विद्वान हैं। ज्ञानियों के वचनों का मर्म ज्ञानियों के अभिप्राय से खोला जाए, वो तो मात्र शिष्य और विनीत होते हैं, विनय होते हैं, उनमें विनय भाव होता है। वो उनको छोड़ के कहां जाएं? ज्ञानियों के वचनों को छोड़ के कहां जाएं? हम किसकी बात करें? हम समझ गए? क्या गहराई है। आद समुत्र, ये जो शुद्धोपयोग है, ये आद से आधा से उत्पन्न होता है, और जिसकी अविचल प्रणति जो होती है वो अप्पा से होती है। मैंने उस समय कहा था कि आगे ये विषय क्लियर होगा, आचार्य करेंगे अपने आप। कहा था कि नहीं कहा था? अब आज क्लियर हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि क्या अप्पा है और क्या आधा है, किसको अप्पा कहा, किसको आधा कहा, और उसके पीछे दृष्टिकोण क्या है। यदि निज घर है तो लौट के क्यों आते हो, और लौट के आते हो तो निज घर हम कैसे मानो? टिकना उपयोग टिकता क्यों नहीं तुम्हारा? जिसका अपना निज घर हो, लौट के आने की जरूरत नहीं है। तन्मय हो जाओ, मस्त हाथ पैर पसार के पड़ जाओ। कब उठेंगे? कोई उठाने वाला नहीं, अपना घर है ना। कहां सोएंगे कि जा तेरी मर्जी? कब तक सोएंगे? ये भी तेरी मर्जी, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं, तेरा घर है। ऐसी अनंत निश्चिंता, अनंत शांति, अनंत स्थिरता, इसमें कोई विकल्प के प्रवेश की गुंजाइश नहीं हो। अरे और तो क्या कहें, जिसमें भगवान के विकल्प के प्रवेश की गुंजाइश है, जिसमें भगवान से पूछने और जिज्ञासा की गुंजाइश नहीं हो, और जिसमें भगवान की वाणी सुनने की जिज्ञासा की अपेक्षा नहीं। मैंने आपको बताया था, समो क्षण में जो जीव दिव्य ध्वनि के काल में अपने स्वरूप का अनुभव करते हैं, उन्हें भगवान की वाणी की उपेक्षा का पाप लगेगा कि नहीं? नहीं। और बाकी जो बैठ के और भगवान की वाणी, यद्यपि होता नहीं है, हम तो आज के हिसाब से कह रहे हैं ना, हमारे यहाँ
चर्चा करते हैं, अच्छी से अच्छी गायक भगवान की चर्चा चल रही हो और लोग थोड़ी बहुत अपनी बातचीत दाएं बाएं कर ही लेते हैं, मजे ले ही लेते हैं। कौन चूकता? जो सामने बैठते हैं पकड़ में आ जाते हैं, जो सामने नहीं बैठते ऑनलाइन होते हैं वो चतुर होते हैं, अपना वीडियो ऑन बंद किया, कर ली, पर खोल लिया, एहसान दिखा दिया, नहीं तो पकड़े जाएंगे ना। सब कर लेते हैं, जिसमें ये सब विकल्प नहीं आए, जिसमें वो तन्मयता हो के दूसरा हिलने का भाव नहीं हो, वारे वाह प्रभु वाह बोलने का भी भाव नहीं हो। समझ में आ रहा है कुछ? बहुत अद्भुत विषय है भाई साहब, बहुत अद्भुत विषय। आचार्य कुंद कुंद की ये जो सूक्ष्म शैली है और शब्द चयन है, इस कला की पराकाष्ठा प्रवचन सार के अलावा कहीं नहीं। अन्य ग्रंथों में उन्होंने भरपूर अच्छी बातें कही है, लेकिन प्रवचन सार का लेवल प्रवचन सार का ही है, इसका किसी से तुलना नहीं, बियॉन्ड दी कंपेयर। समझ रहे ना? एक एक शब्द कहां से लाते हैं, कितना नाप तोल के, कितनी प्लानिंग करके सारी चीजों की सेटिंग करते हैं, एक मात्रा भी इधर से उधर नहीं हो सकती। हम किसी से पूछो तो आधा माने भी आत्मा और अप्पा माने भी आत्मा, सब धान 22 पसेरी हो गई। समझ गए? नहीं समझ सकते भाई साहब, लोग नहीं समझ पाते। मैं तो इसी बात पे मंत्र मुग्ध रहता हूं, कई बार बोलना भूल जाता हूं, क्या बोलूं वही बात रिपीट करता रहता हूं। क्या कुंद कुंद ने सावधानी से एक एक चीज समझाई, उस शुद्धोपयोग की परिणति को भी, उस शुद्धोपयोग के परिणाम को भी लाइकली अपराध कह दिया जो अपना घर छोड़ के आया। कैसा घर वाला है तू जो घर को छोड़ के आ गया? घर था ना तेरा, घर था तो छोड़ा क्यों? और छोड़ा तो घर कैसा? जो उपयोग निज गायक में जाके गायक से बाहर आ जाए, कहते अभी तुझे गायक मिला नहीं, गायक भाया नहीं। तू तारीफ जरूर बहुत करता है, लेकिन तेरी तारीफ शब्दों में है। शब्द तो जड़ हैं, उन बेचारों को खुद ही पता नहीं है कि वो क्या बोल रहे हैं, इसलिए शब्दों पे हम मोहित नहीं होते। अमित जी भाई साहब क्या कहा? हम शब्दों पे मोहित नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो बात तो गायक की करते हैं, बात तो अनुभव की करते हैं, लेकिन बेचारे अनुभव विहीन हैं, जड़ हैं, उन्हें ज्ञान है ही नहीं तो कुंद कुंद को क्यों लिखना पड़ता? सद्दोणाणम ना होवत। शब्द स्वयं ज्ञान रूप नहीं है, शब्द से ज्ञान होता नहीं। क्या प्रयोग है, क्या पराकाष्ठा है इस प्रतिपादन की, कितना परफेक्शन है एक एक चीज के पीछे। और ये परफेक्शन क्यों किया? अब रहस्य भी तो खोलो। अभी तक तो क्या किया ये बताया, क्यों किया नहीं बताया। अमित जी क्यों किया बताऊं? सुनना चाहते हो? ये अधिकार किसका है? ज्ञान तत्व प्रज्ञापन। कौन से ज्ञान तत्व का प्रज्ञापन? त्रिकाली गायक का केवल ज्ञान तत्व। उस केवल ज्ञान को, उस कैवल्य को पकड़ाना है, और उस कैवल्य को यदि पकड़ाना है, समझाना है, तो कैवल्य जिसे चाहिए उसके लिए शुद्धोपयोग भी बहिर्तत्व है। याद करिए, आगे आएगी नियम सार की गाथा, शायद 47 से कौन सी है, नंबर याद नहीं मुझे।
जीवादि बहितच्चम हेयम उपादेयम अपणोम अपा। नियम सार ये गाथा अच्छे अच्छे इसका अर्थ नहीं कर पाते। जीवादि बहितच्चम, जीव को बहिर्तत्व, हेयम उपादेयम अपणोम, एक मुझे आत्मा ही उपादेय है, जीवादि बहिर्तत्व है। जीव भी बहिर्तत्व है कि जिसकी परिभाषा रटना पड़े। क्या कहा? जिसकी परिभाषा रटना पड़े वो बहिर्तत्व नहीं होगा तो कौन होगा? एक सच्ची घटना बताओ, नाराज मत होना। जयपुर में जब स्मारक में पढ़ने पहुंचा तो वो स्मारक में तो क्या पढ़ाई, वो तो ठीक है, वो अपना धर्म पढ़ाते थे ये सब चीजें, लेकिन जो डिग्री वाइज पढ़ाई थी वो तो दिगंबर जैन आचार्य संस्कृत कॉलेज में थी। वहां जाते थे, वहां जो होता था सो होता था। अब वो हम लोगों के लिए माइंड सेट नहीं होता। तो वहां एक तमाशा देखा, तो वहां एक हॉस्टल चलता था। हॉस्टल में वो सारे जाट गुज्जर ऐसी लोग भरे पड़े थे जिनके घर के में कोई खेती बाड़ी नहीं करना। हाँ साहब, बच्चा क्या कर रहा? पढ़ रहा। घर से पैसा ले आए, अनाज ले आए, अपने बना खा रहे और पढ़े हैं आलसी। पढ़ते बिल्कुल नहीं थे, पढ़े तो रहते थे लेकिन पढ़ते बिल्कुल नहीं थे। हालत ये हो गई कि वो छात्र संघ का चुनाव हुआ कॉलेज के, भाई साहब, तो दबंगई के कारण, नेतागिरी के कारण जीत तो वो गए, हम लोग तो जीते ही नहीं। हमारे भी एक बड़े भाई खड़े थे, हार गए, वो जीत गए। तो जीत गए तो जीत गए, लेकिन वो जीत के कैसे हारे ये मैं बताना चाहता हूं। अब उन्हें शपथ लेना थी, शपथ ग्रहण समारोह था और अध्यक्ष को धन्यवाद देना था कि मैं, आप लोगों ने मुझे वोट दिए उसका मैं धन्यवाद देता हूं। तो शपथ तो पढ़ के किसी तरह कर ली। अब वो धन्यवाद के लिए उन्होंने मेरे से कहा कि भाई साहब 4 लाइनें लिख दो। तो मैंने लिख दी। उसमें नीचे मैंने कुछ नहीं लिखा कि नीचे किसकी ओर से धन्यवाद है, कि तेरी ओर से और किसकी ओर से, वो नाम क्यों नहीं लिखा? मतलब आदरणीय अध्यक्ष महोदय उन्हें 10 बार तक मैं रटा पाए थे, वो पढ़ना नहीं आता। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, प्रिंसिपल साहब नहीं पढ़ पाते थे उसमें लिखा हुआ, बड़ी मुश्किल से रटा पाए। लास्ट में किसकी ओर से, कहते भैया नाम लिख दे नहीं तो मैं पढ़ना भूल जाऊंगा, अपना नाम भूल जाऊंगा। जिसको अपना नाम भी रटना पड़े तो क्या कहा जाए? किस नालायक ने तेरा नाम ये रख दिया? अपना नाम पूछना पड़े, ऐसे जिसे अपनी परिभाषा पूछना पड़े कि जीव किसे कहते हैं, कि जो जानता देखता है, सुख दुख का वेदन करता है वो जीव है। जिसे अपना परिचय पूछना पड़े वो ज्ञानी होगा कि अज्ञानी? वो मैं हो सकता हूं क्या? वो चेतन हो सकता क्या? बाहर तत्व है। डिफरेंस ख्याल में आ रहा है? उपादेय, जिसे अपना परिचय पूछना नहीं पड़े, जिसे अपने में प्रसार के लिए कोई परमिशन नहीं लेना पड़े, अत्यंत सहजता रहे, वो अप्पा है। वहां भी आदा का प्रयोग नहीं किया, अप्पा का प्रयोग किया। समझ रहे? लेकिन इस आदा और अप्पा की जो सीमा रेखा है वो किसी ग्रंथ में कुंद कुंद के क्लियर नहीं है, लेकिन प्रवचन सार में भगवान की वाणी में आया कि जिसे अपने स्वरूप के बारे में जाने के बाद बाहर के विकल्प की गुंजाइश ही नहीं। कब लौटोगे? अपने घर जा रहे, लौटेंगे क्यों? अपना घर छोड़ के जाए तो कब लौटोगे की डेट होती है। अपने घर पहुंच जाए तो कब लौटोगे की डेट नहीं होती है। अपने घर से लौटा नहीं जाता।
सारी दुनिया से अपने घर लौटा जाता है, लेकिन अपने घर से कहीं लौटा नहीं जाता। ये जो तन्मयता है उसको धर्म से परिणत आत्मा है, वो अप्पा है। बाकी जो लौट के आते हैं, जिनका टिकाऊपना नहीं है, जिनकी तन्मयता नहीं बनती है, जो उससे परिणत नहीं हो पाते। तुम त्रिकाली, गायक, ध्रुव सब बोलते हो, लेकिन तुम्हारी परिणति में ध्रुवपना नहीं है, परिणतपना है, बदलाव होता है। तुम्हारी परिणति में ध्रुवपना कब आएगा कि सिद्ध अवस्था, कैवल्य 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 केवल अनंत काल तक कैवल्य, कोई बदलाव ही नहीं आएगा, तब हम मानेंगे तुम ध्रुव हो। उसके पहले ध्रुव तुम्हारे शब्द है, विकल्प है, वो तुमने उसको अपनाया नहीं, आप तन्मय नहीं हुए, आत्मसात नहीं किया, इसलिए तब तक तुम आधा हो। जीव कब है कि जब वो अपना परिचय भी रटना पड़ जाए, पहचानना पड़ जाए, वहां जीव की। यहां सारे तीनों भेद, अशुभ से परिणत, अशुभ उपयोग वाले, शुभ उपयोग वाले और शुद्ध उपयोग वाले, तीनों कौन है? तीनों मुनिराज ही है। भले ही अशुभ उपयोग वाले वो मुद्रा से मुनिराज है, शुभ और शुद्ध वाले भावों से भी मुनिराज है। लेकिन कुंद कुंद कहते हैं, भगवान आपने हमारी कैटेगरी अलग क्यों कर दी? कहते कुंद कुंद ये चौथा काल है, यहाँ पर कैटेगरी उनकी शुरू होती है जो स्वरूप में जाने के बाद लौटने का नाम नहीं लेते हैं, उसका नाम चौथा काल है। जहां लौट लौट के आते हैं ना, उसका नाम पंचम काल। अभी तक आपको अपना घर नहीं मिला, जिससे लौट के आने का भाव नहीं हो, विकल्प नहीं उठे, ऐसा घर नहीं मिला। अभी तक ढूंढने का भाव होता है, देखें और अच्छा मिल जाए तो। जब तक चॉइस जीवित है, जब तक चाहे जीवित है, जब तक जिज्ञासा जीवित है, कुंद कुंद तब तक आधा रहते हो। जब ये सब चीजें समाप्त हो जाती हैं, शुद्ध अशुद्ध का विकल्प समाप्त हो जाता है, तब अप्पा। इसलिए अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है। वो कैवल्य वालों की बात है, वो मुनिराजों की बात है। क्या गजब अंतर कर रहे हैं आचार्य। हमें आश्चर्य होता है कि इतना साफ साफ लिखते हुए लोग इसको पकड़ क्यों नहीं पाते। सुहम कह दिया, आधा के साथ सुहम। अरे जब सुख हो गया तो फिर आधा क्यों कह रहे हो? कहते जिस सुख को आपको सुख कहना पड़े, कैटेगरी की पहचान करना पड़े, वो सुख तन्मयता का सुख नहीं है। यदि ये वास्तविक सुख होता तो इसको छोड़ के कौन आना चाहता? जिसे सुख मिल गया हो, कौन छोड़ के आना चाहता है? तुम चूंकि छोड़ के आते हो, इसलिए तुम्हारे परिणामों की जाति बहुत बहुत अच्छी। हमने सिद्धों के तीनों विशेषण लगा दिए उस सुख के लिए, लेकिन कल मैंने एक एक विशेषण क्लियर किया था कि वास्तव में उसका अभिप्राय क्या है। वो टेम्परेचर सेट है पर कंप्रेसर बंद हो रहा। भाई साहब, कल का एक मास्टर एग्जाम्पल था ये। क्या? जैसे कमरे में आपने रिमोट लेके और एसी का टेम्परेचर 27 डिग्री 25 जो भी आपको करना हो वो सेट कर, अब वो उतने में जब ठंडक हो जाती है तो वो कंप्रेसर अपने आप बंद हो जाता है। ऑटोमेटिक ऑटो मोड पे कर दे तो वो अपने आप बंद हो जाता है। बिजली खाना, एसी की बिजली खाना बंद कर देता है, लेकिन आपको ठंडक उतनी की उतनी लगती है। और ज्यों ही वो टेम्परेचर बदलने को होता है वो तत्काल चालू कर देता है, आपका टेम्परेचर नहीं बदल पाता। लेकिन एक बात बताओ,
कि वो टेम्परेचर एसी ने जो मेंटेन कर रहा था वो उसने मेंटेन करना बंद किया था या नहीं? एसी बंद हुआ था या नहीं? कंप्रेसर के रूप में बंद हुआ था। ऐसे ही आपको सुख की अविच्छिन्नता लगती है, लेकिन ज्ञानी जीव देख के कहते हैं कि तुम अभी जो तुम सुख कह रहे हो ना, जो तुम्हें टेम्परेचर फील हो रहा है एक जैसा, वो टेम्परेचर अब हवा का है, वो एसी का नहीं। ये हवा का जो ही बदलना शुरू होगा तुम्हारा एसी तुरंत ऑन हो जाएगा, ये बात सही है। लेकिन हवा का बदल रहा है, ये बात भी सही है। नहीं बदले तो दोबारा एसी को ऑन होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कंप्रेसर को ऑन होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो अविच्छिन्नता है, ये अविच्छिन्नता काय की है कि बार बार जो कंप्रेसर ऑन होता है उससे टेम्परेचर एक जैसा बना रहता है। ऐसे ही बार बार जो स्वरूप में जाते हो तो सुख की अविच्छिन्नता लगती है, लेकिन ये अविच्छिन्नता है नहीं। जो स्वरूप में निर्मल अनुभूति है वह कंप्रेसर की जगह है। सुख की जो संवेदना है वो विच्छिन्न नहीं हो पाती है, ये सही है, लेकिन अनुभव विच्छिन्न होता है, ये बात भी सही है। इसलिए कल के जो तीनों, आज मैं कर नहीं रहा हूं, उसमें बहुत इत्मीनान से चर्चा चली थी, बहुत आनंद आया था। आप सुनना कि अनुपम, अनंत और अविच्छिन्न, ये तीनों विशेषण सिद्धों के सुख के हैं, और यहां साधु के सुख पे लगा। और साधु का लक्षण कह रहे सिद्धोपसिद्धाणम, जो सिद्धोपयोग से प्रसिद्ध होते हैं। सिद्धोपयोग से सिद्ध नहीं होते, सिद्धोपयोग से सिद्ध हो जाए तो सिद्धों का विशेषण है। सिद्धोपसिद्धाणम, ये सिद्धों का विशेषण, और सिद्धोपसिद्धाणम ये साधु का विशेषण। सिद्धोपयोग से सिद्ध, ये सिद्धों का विशेषण, और शुद्धोपयोग से प्रसिद्ध, ये साधु का विशेषण। ये बारीकियां पहचानना पड़ेगा। इसका उतना रस लीजिए, जब तक रस आता है तब तक लीजिए। गन्ने की गंडेरी चूसते हो, जब तक रस आता है तब तक दांतों से चबाए जाते हो, दबाए जाते हो। कब निकालते हो कि जब रस आना बंद हो जाए। इनमें बहुत रस है, अभी तो अपने उपयोग में इनको गाथा के एक एक शब्द को दबाइए, उसका रस लीजिए, इसको यूं ही मत बढ़ाइए आगे। जब तृप्त हो जाए, हाँ भाई पूरा माल मिल गया, तब अगले पे बढ़िए। क्या अर्थ आदा का? शुद्धोपयोग के लिए भी आदा कह रहे, आद समुक्त, वो आत्मा से उत्पन्न होता है शुद्धोपयोग, और अप्पा से उत्पन्न होता है धर्मोपयोग। धर्म से प्रणत, धर्म से प्रणत आत्मा की जो स्थिति वो अप्पा है, और शुद्ध से भी प्रणत जो है, उपयुक्त जो है वो आदा है, वो अप्पा नहीं है। क्यों? ये टिकने वाला नहीं है और वो हटने वाला नहीं। क्या कहा? ये टिकने वाला नहीं है, जितने चाहे गीत गाए, ये टिकने वाला नहीं, और वो हटाओ कितने भी तो हटने वाला नहीं। समझिए क्या अंतर है, क्या गहराई है इसमें। इस गहराई को आपको पहचानना पड़ेगा। यदि इस गहराई को नहीं पहचाना, अगली गाथा में क्लियर कहते हैं समणो समसो दुखो, इसमें शुद्धोपयोग की बात है, अगली गाथा में शुद्धोपयोगी की बात है। इसमें विशेषण शुद्धोपयोग के हैं, अगली गाथा में विशेषण शुद्धोपयोगी के। लेकिन यहां दोनों तक श्रमण है, साधु है, कैवल्य शुरू नहीं होता। लेकिन उससे अगली गाथा से विगदावरण अंतराय मोह रहो, जिसने आवरण, अंतराय और मोह रूपी रज को
विगत कर दिया, उड़ा दिया, कैवल्य स्वरूप। यदि आप ये अंतर नहीं समझोगे तो आपको कैवल्य समझ में कैसे आएगा? यदि आप यही समझते रहोगे कि शुद्धोपयोग से ही मोक्ष होता है, तो भाई साहब श्रेणी आरोहण का पुरुषार्थ इसी कारण से तो नहीं होता। शुद्धोपयोग से मोक्ष नहीं होता, कैवल्य से मोक्ष होता है। धर्म से परिणत आत्मा होने पर मोक्ष होता है, शुद्धोपयोग से मोक्ष नहीं होता। क्यों? शुद्धोपयोग आधा को होता है और धर्म से परिणत अप्पा होता है। ये जो बारीकियां हैं, आप किसी और को कहो तो आपको बावड़ा कहेगा, अरे अप्पा आधा एक ही चीज तो होती। अब पूछ के देख लेना किसी से, अच्छे से जोरदार पंडित से पूछ कि पंडित साहब आधा और अप्पा में कोई अंतर है क्या? नहीं, आत्मा, शुद्ध आत्मा को ही कहते। तब धीरे से मुस्कुरा के चले आना, तब प्रवचन सारे याद आएगा आपको। तब पता चलेगा कुंद कुंद ने क्या कहा था और वो कितना कुंद कुंद से परिचित है, कितना साफ साफ लग रहा है। धम्मेण परिणतप्पा, और बाकी सब अशुभ से लेके शुभ से लेके शुद्ध तक सब आधा, कोई अप्पा नहीं। जो अप्पा की भूमिका में पहुंच जाएगा, जिसका आत्मा अप्पा बन जाएगा, वह उसी क्षण से केवली के रूप में आ जाएगा। और जब तक आत्मा अप्पा नहीं बना, वो केवली नहीं, किराएदार है, ऑनर नहीं। कई लोग होते हैं कि किराए के मकान को खरीद भी लेते हैं। क्या कहा? किराए के मकान को खरीद लेते, लेकिन खरीदने के बाद किराया नहीं चुकाते। खरीदने के पहले कील ठोकना है तो मालिक से पूछते थे, भाई साहब यहां ठोक सकते हैं? अब वो मालिक भी आए तो वो पूछता है, भाई साहब आ सकता हूं? ये है, ये आनंद देखिए आप, ये अपने अनंत विश्वास, कितना कॉन्फिडेंस, कितनी सहजता, जिसमें सारे विकल्प नष्ट कब होते हैं? केवलियों के नष्ट होते हैं, बाकी के विकल्प नष्ट नहीं। आधा में सविकल्पता है, अप्पा में ही निर्विकल्पता है, वास्तविक निर्विकल्पता। बाकी तो निर्विकल्पता क्षणिक है। जिस चीज का आपको आकर्षण है, जिसकी इतनी महिमा गाते हो, वो मिलने पे छोड़ के क्यों आते हो? प्रश्न तो असली है। जिसकी महिमा गाते हो वो मिल गया तो छोड़ के क्यों आते? जब तक छोड़ के आने की प्रणति है, तब तक हम नहीं मानते हैं कि तुमने उसे अपनाया है। जिस क्षण अपना लोगे, उसके बाद छोड़ के आने का कोई काम नहीं है। अरे गरीब की झोपड़ी और चाहे राजा का महल हो, जब अपना हो तो विकल्प नहीं, और पराया है तो निश्चिंता नहीं। चिंता रहेगी, खटका रहेगा। ये अंतर जब समझोगे, तब आगे शुद्धोपयोगी का स्वरूप समझ में आएगा। तुलना करना, जो विशेषण शुद्धोपयोग के लिए लगाए, एक भी विशेषण शुद्धोपयोगी में नहीं। क्या? शुद्धोपयोग में जो विशेषण दिए, एक भी शुद्धोपयोगी में नहीं है। क्यों? कि यहां पर भाववाची है और वहां पर व्यक्तिवाची है। उस व्यक्ति की पहचान क्या? उसमें पर्सनल आइडेंटिफिकेशन है और इसमें फीलिंग का आइडेंटिफिकेशन। उसकी फीलिंग कैसी होती है ये बताते हैं। यहां वो व्यक्ति कैसा होता है ये बताते हैं। होली का मजा, मैं बिल्कुल समर्थक नहीं हूं होली का, तो बता रहा हूं दुनिया की भाषा। होली का मजा जो लेते हैं, अरे साहब बड़ा मजा आता। काय में?
सफेद कपड़े गंदे करवाने में, अच्छा भला मुखड़ा भूतनी का बनवाने में बड़ा मजा आता है। खुशबूदार जो शरीर था इतर भीतर लगा के वो सब गोबर गंदगी से सनवाने में बड़ा मजा आता। जो लोग रेस्पेक्ट करते थे वही पीछे से धौल जमा जाते हैं, बड़ा मजा आता। अच्छा है तुम्हें मजा आता है तो बहुत बड़ा, तुम लोग क्या जानो, हमारे लिए बहुत मजा आता। अब उसको परिचय दे रहे हैं कि भाई साहब जो तुम मजा लेते हो ना, तुम्हारी हम वीडियो बना के दिखा रहे हैं, तुम मजा लेते समय कैसे लगता। तुमने तो अभी मजा जाना है ना, अभी तक इस गाथा में मजे का परिचय था, मजा माने सुख, वही था ना। अब बुच्छिन्नम च स्वयं शुद्धो वो आगे बात। तो ये जो शुद्धोपयोग से प्रसिद्ध जो है उनके सुख का, उनके मजा, तुम्हें मजा कैसा आता, ऐसा आता। ऐसा मजा लेने वालों की शक्ल कैसी दिखती है, तुम्हारी वीडियो तुम्हें दिखाएंगे, उसका नाम है 14वीं गाथा। और रहस्य बता दो, गाथा तो कल पढ़ेंगे, आज नहीं पढ़ रहे, लेकिन उसका रहस्य बता दो। किस नजरिए से पढ़ो, किस नजरिए से पढ़ो, सच बताओ। शुद्धोपयोगी का स्वरूप आप हाथ जोड़ के पढ़ोगे कि नहीं? बहुमान, अरे शुद्धोपयोगी का बड़ा नारा, अरे साहब। लेकिन यहां कुंद कुंद कह रहे हैं पढ़ने, देखने के बाद, पढ़ने के बाद तुम्हें इससे विरक्ति हो जाना चाहिए, इसमें कुछ नजर नहीं आना चाहिए, खेद खिन्नता लगना चाहिए। कल वही सारी चीजें निकाल के दूंगा इसमें से। कुंद कुंद ने चुन चुन के वो शब्द प्रयोग किए हैं, आपको सब लग रहे हैं सुपदत सुक्तो, जिसने पद और अर्थ सूत्र सबको जान लिया है, संयम तप से युक्त है, राग से रहत है, सुख दुख में संभाव वाला है, ऐसे श्रवण को शुद्धोपयोगी कहते हैं। लो कर दिया, कुछ नहीं। अभी आपको जो महिमावाची लग रहा है, कल जब आएगा तो कहेंगे तुम्हारा जो मजा था ना, जो सुख था, शुद्धोपयोग का सुख, वो मजा मजा क्यों नहीं था? कि तुम पहले अपनी वीडियो देखो, पता चल जाएगा मजा क्यों नहीं था। क्योंकि तुम्हारा एक भी परिचय अपने स्वरूप से नहीं है, जितना परिचय है वो पराधीन है। आज क्लू दे दिया, आराम से पढ़ना 14वीं गाथा, कल देखेंगे कि आप क्या निकाल के लाते और गाथा में क्या निकलता है। आज समय हो गया विशेष।